राम मंदिर के नाम पर आपने विरोध का एजेंडा देखा, मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाने वाला दौर भी आपने बखूबी देखा। लेकिन क्या अब मंदिर के नाम पर देश में भड़काऊ एजेंडा चलाने का खेल भी एक बार दोबारा से शुरू हो गया है? क्योंकि भड़काऊ तंत्र के सुपरस्टार कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी युवाओं को भड़काने वाले अंदाज में कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद हमने गवा दी। क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ी, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अपनी ताकत को बरकरार रखिए। लेकिन सवाल सिर्फ ओवैसी का नहीं है, ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता फिरहाद हाकिम राम भक्तों की आस्था पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि कहीं मोदी जी को राम का अवतार न बना दिया जाए। लेकिन सवाल है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक मंदिर के नाम पर इतने बेचैन आज क्यों हो गए हैं? आज मैं आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी व्यूअर्स बताऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम दरबार पर नफरती बाजार। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। ये जो ताकतें है ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी है, तो दूसरी तरफ मंदिर के नाम पर भड़काऊ एजेंडा शुरू हो गया है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? तो ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के नाम पर विवादित बयान देने वालों की लिस्ट लंबी है। ये मोदी नाम আরেকটা নতুন অবতারে, ये मोदी नाम আরেকটা নতুন অবতারে। ये हिंदू भाई तय करें, क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीटें और अपनी राजनीति में लेकर आए। इस बीच अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योते की लिस्ट के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन इस सियासत के बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अयोध्या में 50,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था करवा रही है। इसके साथ ही बीजेपी हर बूथ से आम लोगों को राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजेगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ नेताओं को मंदिर के नाम पर सियासी नुकसान का डर सता रहा है, और क्या इसी डर से बेचैन होकर मंदिर पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम दरबार पर सियासी बाजार। एक तरफ तो राम मंदिर भव्य और दिव्य बन रहा है, एक तरफ लोग घरों में तैयारी कर रहे हैं कि 550 साल बाद राम लला का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ बात हो रही है कि किस तरह से विघ्न फैलाया जाए। राम मंदिर के नाम पर विपक्ष में बेचैनी का विश्लेषण। पहला तथ्य, राम मंदिर का मुद्दा करीब 80% वोटर्स की आस्था से जुड़ा है, जो स्क्रीन पर आपकी दिख रहा है। दूसरा तथ्य, 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी मंदिर के मुद्दे पर 1989 में 85 सीट जीती है। तीसरा बड़ा तथ्य, बीजेपी हर दौर में मंदिर के समर्थन में
मुखर रही है। ज्यादातर विपक्षी दलों ने मंदिर का खुला समर्थन नहीं किया है, उल्टा कई दलों ने तो विरोध किया है। 2024 में बीजेपी राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है। और अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है, क्या सियासी नुकसान के डर से विपक्ष में एक बेचैनी है? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता मेरे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ इस चर्चा में वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के, मेरे साथ स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु जुड़ेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ेंगे बात करने के लिए, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन पहले मैं रुख कर लेता हूं आपका विवेक जी, एक तरफ राम मंदिर भव्य और दिव्य बन रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमें राम मंदिर से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन इसकी राजनीति से हमें तकलीफ हो रही है। लेकिन देश की जनता जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है घर में दिए जला रही है, सोसाइटीज में बकायदा राम मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी मूर्ति की, वहां पर लाइव स्क्रीनिंग लगाई गई है। तो आप इतना बड़ा जो रंग है उसमें भंग डालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम भंग डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में एक मसला था, कोर्ट ने उसका एक ऑर्डर दिया और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सबने माना और कोई उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं की किसी ने, सबने उसको एक्नॉलेज किया, सबने उसको माना और बाद में एक मंदिर बना भी है। लेकिन हमारा यह कहना है कि कब तक हम मंदिर मस्जिद खेलते रहेंगे इस देश में और लोगों को गुमराह करेंगे, लड़वाते रहेंगे, डिविजिव पॉलिटिक्स करेंगे। हमारा सबसे पहला जो कंटेंशन है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पॉलिटिकल कर दिया है। नहीं, एक सेकंड माफ करिए, आपको मैं 40 सेकंड बाद रोक रहा हूं। लेकिन विवेक माफ करिए, आपको 40 सेकंड बाद मैं रोक रहा हूं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कहते हैं हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उदित राज कह रहे हैं 550 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। क्या भगवान बीजेपी के बंधुआ हैं? राम मंदिर का निर्माण के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है देश के साथ। किसकी पार्ट, किस गठबंधन के साथ है? इंडिया अलायंस के साथ ना? राम के मैं एक आपके नेता, एक इंडिया अलायंस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गम का दिन है। एक नेता है जो कि फिरहाद हाकिम TMC के, किसी दिन देखेंगे कि मोदी को राम का अवतार बता रहे हैं। मतलब नकारात्मक की भी एक सीमा होती है, नेगेटिविटी की भी एक सीमा होती है। अरे राम के दरबार को तो बख्श दो आप लोग। नेगेटिविटी आप देखिए, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के ऊपर ना जाते हुए मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं, INDIA का कोई एजेंडा इस प्रकार का नहीं है। जिसको मंदिर जाना है जा सकता है, नहीं जाना है इट इज योर पर्सनल चॉइस। सीताराम येचुरी का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्लियरली कहा है रिलीजन इज द पर्सनल चॉइस ऑफ अ पर्सन। लेकिन भारतीय काला दिवस क्यों कह रहे हैं लोग? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी इसको पॉलिटिकल बना करके एक स्टेटमेंट देना चाहती है देश के सामने, और यह देश के लिए गलत है, यह भविष्य के लिए गलत है। अगर आप सिर्फ धर्म या जाति के एजेंडा पे जाकर के इस तरह के नारे लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मथुरा गए, मथुरा में जाकर के बोला, एक स्टेटमेंट दिया, 11 दिन के बाद एक कोर्ट का ऑर्डर आया कि सर्वे शुरू करिए। तो ये जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको अगर एक पक्ष के फेवर में कोर्ट ने रूलिंग नहीं दी है, उसका भी मान सम्मान रखिए, उसको तो भी अवहेलना मत करिए। तो रखा, कोर्ट की रूलिंग से तो मंदिर बन रहा है। गौरव भाटिया, 22 जनवरी को तो घरों में दीपक जलाए जाएंगे। एक तरफ घरों में दीपक जलेंगे, कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं, लेकिन दिल जलने तक तो ठीक है, लेकिन नफरत का एजेंडा बखूबी बेचा जा रहा है। जो लोग मोहब्बत की दुकान चलाने निकले थे। अमीर जी देखिए, सर्वप्रथम तो हमें एक बात समझनी होगी, कुछ वर्षों पहले तक जो लोग तंज कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, असंभव है, वो ऐसी स्वयं कहते थे, वो असंभव है, मोदी जी कर नहीं पाएंगे। आज ये तो मानेंगे ना, हम मंदिर भी वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। और जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, यह पूरा भारत जान गया। सोच दो प्रकार की है और इन दोनों विचारधाराओं में लड़ाई है। पहली जो बर्बरता बाबर की है, बाबर की औलादों की सोच है, जो आज जहर फैला रहे हैं,
जिनकी आस्था संविधान में नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानते। और मैं प्रमाण देता हूं, ये पहली बार नहीं है कि जहरीले ओवैसी ने ऐसी बात कही है। ये देखिए 5 अगस्त 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जब आ चुका था उसके बाद का ट्वीट है। क्या बोले ओवैसी? ओवैसी बोले कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिद चली जाए, ये तो अभी वाला। और दूसरा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह, बाबरी जिंदा है। अब इसका क्या मतलब है? जो सांसद संविधान की शपथ लेता है कि संविधान जी गौरव, मैं रक्षा करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, वो खुद संविधान को तार तार करता है। और आपको मालूम है जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है, ओ ऐसी हमारी बात समझ लो वरना तुम्हारी हो जाएगी ऐसी तैसी, संविधान को मानो। और जनता ये कह रही है, हिंदू समाज ये कह रहा है, हमने अपनी लड़ाई कानून के तहत लड़ी, हमारी जीत हुई। अगर हमारी जीत हुई और आक्रांताओं की हार हुई, जो बर्बरता दिखाई थी उनकी हार हुई, अगर इनके चेहरे पे आज सूजन है, अगर सूजन से ये फट रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की जीत है, ठीक ये है गौरव, कानून की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है, ये भाजपा की जीत है। ओके, वारिस पठान, आप कहते हैं कि आप संविधान को मानते हैं, आपके नेता भी संविधान को मानते हैं, तो ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, हमारी मस्जिद हमने खो दी, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? भड़काने का क्यों काम करना? कानून सम्मत तो फैसला हुआ है। अमीश भाई, जिस तरह से खामोशी के साथ आप बैठ के गौरव भाटिया को सुन रहे थे, मुझे यकीन है और उम्मीद करता हूं आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आप मुझे भी इसी तरह खामोशी के साथ सुनेंगे, जी। मुझे बोलने देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बातें बोलने जा रहा हूं। बात नंबर 1 तो अमीश भाई ये कि हम ना बाबर की औलाद है ना औरंगजेब की औलाद है, हम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और हम प्राउड भारतीय मुसलमान हैं और संविधान को मानते, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते। मगर यहां पर जो देखा ये जा रहा है ना, अभी आपने बताया कि क्यों ऐसा बोलने का, मैं चाहूंगा कि आप भड़काऊ का अल्फाज जो है उसका बराबर मीनिंग को पढ़ ले, आप इंसाइटमेंट का जो लेक्सिकल मीनिंग है उसको भी पढ़ ले। हम मुसलमानों को, बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा मस्जिदों में जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अजान दो, वहां पे तिलावत करो, क्या गलत है इसमें बोलना? हम तो चाहते हैं कि बच्चे जाए, क्योंकि हमने देख चुका है अमीश भाई, एक बार धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को छीन लिया ना हमसे। किस तरह पहले ताला खोल दिया कांग्रेस ने, उसके बाद कहा कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद में एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर 6 दिसंबर 1992, जिसको हम ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, उस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी और मस्जिदें इनके हाथ में चले जाए। अरे अमीश भाई, ये सुनहरी मस्जिद, सुनहरी बाग मस्जिद के पीछे लग गए, काशी के पीछे लग गए, शाही ईदगाह के पीछे लग गए, क्यों सर्वे कराना है? क्या नीयत में कोर्ट इनकी? और अच्छा, अभी सही बात, 1 सेकंड बाद बोल के अपनी बात रख दूंगा अमीश भाई। स्वर्ण काल चल रहा है, राम राज्य चल रहा है, अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को जहां शहीद किया, वहां पे एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। वहीं से कुछ देर के ऊपर वाराणसी है, वाराणसी में मोदी जी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाराणसी के। IIT कानपुर के अंदर एक जवान लड़की रात को जा रही थी, रात के अंधेरे में बीजेपी IT सेल के 3 दरिंदों ने उसको रोका, रात को उसको बाइक से उतारा गया, उसका नग्न अवस्था के अंदर उसके पिक्चर निकाले, वीडियो बनाया गया। 60 दिन तक वो बलात्कारी भागे हुए थे, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे थे। 60 दिन के बाद जब उनको हिरासत में लिया तो भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उनका पुलिस रिमांड तक नहीं लिया, यह जानने तक की कोशिश नहीं की कि 60 दिन में किस किस का इन लोगों ने बलात्कार किया, किस किस का गैंग रेप किया, किस किस का वीडियो निकाला, कहां भागे हुए थे, किस मंत्री के घर पे छुपे हुए थे। आपने हर विषय पर बीजेपी IT सेल वालों की जगह पे अगर कोई दूसरी पार्टी का IT सेल का होता, क्या होता? ये 3 जो लोग हैं, ये 3 की जगह क्या? ठीक है, you made your point, वारिस पठान, you made your point. It's been 2 minutes. It's been more than 2 minutes now. Okay, you made your point. You got your time. You got your time. मेरा सीधा आपने बोला, बोल रहा हूं जी, जोक नहीं सुना रहा हूं। नहीं, जोक नहीं सुना रहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले। एक सेकंड काल में ये हमारी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मिलेगा, कब न्याय तुम्हारे दिलों में। अब आप कह रहे हैं ये भड़काने का काम नहीं है, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये भड़काने का काम नहीं है, ये भड़काने वाला अंदाज नहीं है। हमारी मस्जिद हमने गवा दी, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान पढ़ी है, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अपनी ताकत को बरकरार रखिए। यह सवाल है,
क्या ये भड़काऊ बात नहीं है? क्या इंसाइटमेंट है? अरे नमाज पढ़ने को बोला है, किसी का कत्ल करने को थोड़ी बोला है। इसमें 500 साल बैठकर हमने नमाज पढ़ी, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? क्या ये भड़काऊ बात नहीं है? बिल्कुल, हमारा तो यही मानना है ना। अरे हमारा तो मानना है, हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है। एक बार बाबरी मस्जिद थी वहां है, और इंशाल्लाह आपका अकीदा होगा, ये हम हमारे आपका अकीदा होगा, लेकिन लेकिन इतिहास तो गवाह है ना कि वहां पर मंदिर था, बाबर ने मंदिर को तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने वहां क्या पर बोला? बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। नहीं, गलत। ये हिंदू पक्ष का अकीदा है, ये हिंदू पक्ष का अकीदा है, और ये इतिहास का अकीदा है। ये के मोहम्मद की फाइंडिंग है, ये के मोहम्मद की फाइंडिंग है, ये के मोहम्मद की फाइंडिंग है, इसलिए झुठला नहीं सकते इसको हम। मत परोसो, झूठ मत परोसो। मैं झूठ नहीं परोस रहा, सच परोस रहा हूं, मैं सच परोस रहा हूं। के मोहम्मद की फाइंडिंग पढ़ लो वारिस जी, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। अरे दूध को अब पानी को दूध समझ के मत बेचो, सुनो, पानी को दूध समझ के मत बेचो, घाटे में रहोगे जिंदगी भर। बोलो, देश के अंदर मत झूठ फैलाओ। ना बहुत झूठ फैला के हमारी के मोहम्मद की किताब पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं व्यूअर्स, अगर मेरे फैक्ट्स में गलती है, के मोहम्मद साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिन्होंने करा, उनकी फाइंडिंग्स क्या आई वो सब कुछ बता देगी। मैं कुछ, मेरी बात में मत यकीन करिए वारिस भाई, के मोहम्मद साहब की फाइंडिंग्स पढ़ लीजिए। क्या क्या कहती है के मोहम्मद की फाइंडिंग, मैं बताऊं एक एक करके, क्या पूरा कार्यक्रम कम पड़ जाएगा के मोहम्मद की फाइंडिंग के अंदर। गौरव भाटिया, एक सेकंड वारिस जी, एक सेकंड। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स रिप्लाई। हमारी मस्जिद हमने गवा दी। देखिए, हाँ अमीश जी, मैं एक बात बताऊं, मुझे तो ओवैसी हो या मौलाना मुलायम के पुत्र मौलवी अखिलेश हो, बहुत डरे हुए लगते हैं, और ये डर अच्छा है। ये डर है कानून की ताकत का, हिंदुत्व की ताकत का। और इनको बुरा लग रहा है कि 500 साल हमने वहां पे नमाज पढ़ी और हमारा जो धार्मिक स्थल था चला गया। अरे 5000 साल वहां पे राम धुन बजी और हमारा मंदिर तोड़ दिया गया, और एक नहीं कई हजार। हिंदुओं को कैसा लगता होगा? फिर भी उनकी सहनशीलता, उनकी सहिष्णुता, उनका विवेक देखिए। हजारों साल इंतजार किया, 550 साल का तो मुकदमा चला, लेकिन न्यायालय से जीत के आए और दिखा दिया कि वहां मंदिर था। यह है सच्चाई की ताकत। दूसरी बात, ओवैसी जी जब कहते हैं हमारी 3-4 मस्जिदें और जाएंगी, अरे कानून के रास्ते से काशी मथुरा मामला लंबित है। हमें तो यकीन है न्यायालय साक्ष्य देख के हिंदू पक्ष पे फैसला देगा। तो अगर कानून का रास्ता अपनाते हुए मस्जिदें जाएंगी, जिनको ये मस्जिद कहते हैं, और वो मंदिर है, तो क्या गलत है? जानी भी चाहिए। तीसरी बात, देखिए अमीर जी, अखिलेश यादव आज भगवान राम को जान गए। उन्होंने कहा ईश्वर जब बुलाता है तो आदमी चला जाता है। अरे मेरे को बोलने दो ना अमीश भाई, जब मैं बोल रहा था कितना आप बीच में बोल रहे थे। अतीत में के लिए अमीश देव को ऐसा करते हो? मुलायम सिंह यादव जी करने का काम, मुलायम सिंह यादव जी ने गौरव भाटिया सुनिए मेरे को, पढ़ूंगा सारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बीच में मत बोले अमीर जी, आप शांत कराइए इनको। बाबर की औलाद बीच में बोलेगा तो तो शिवाजी बोला जा रहा था ना। शांत कराइए इनको, शांत कराइए। देखो ठीक है, देखिए एक मैं ये प्रेस विज्ञप्ति है, दिखाता हूं आपको क्या आया प्रेस में। मुलायम सिंह यादव ने कहा देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कारसेवक मारने पड़ते तो मार देता। याद करिए अखिलेश यादव ने अभी क्या कहा था, कहीं भी पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। और शफीकुर रहमान बर्क ने आज कहा है हमारी मस्जिद लौटा दो। अरे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, शफीकुर रहमान बर्क, आजम खां, मौलवी अखिलेश, आप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानते। और जहरीले बैरिस्टर ओवैसी जी कान खोल के सुन लो, एक नहीं 10,000 मस्जिद। ओके, वारिस पठान का रिप्लाई जरूरी है। गौरव यू मेक योर पॉइंट। मैं अजीज खान आपको मौका दूंगा, क्योंकि अखिलेश जी पर बोला है और मुलायम सिंह जी पर बोला है, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। वारिस पठान मेक योर पॉइंट। छोड़ दो गौरव भाटिया, डरते किसी के बाप से नहीं, हम लोग संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। बताओ ना बुलडोजर कब चलेगा, हिम्मत है तो चलो बताओ कब चलेगा बुलडोजर। गौरव शांत, 30 सेकंड गौरव शांत। नहीं है, मैं नारी सम्मान पे बात कर रहा हूं, मेरे को क्यों काट कर दिए?
मैं नारी सम्मान का, नारी के न्याय की बात कर रहा था। अमीश भाई आपने क्यों मेरे को कट कर दिया? क्यों गौरव भाटिया के बाद अब चले गए? बताओ, क्या आप नारी सम्मान नहीं करते? अमीश भाई देश जानना चाहता, चलिए बताइए बताइए। मैं बताना चाहता हूं देश को, मैं नारी सम्मान की बात कर रहा था, नारी के न्याय की बात कर रहा था, आईआईटी के कैंपस की लड़की की बलात्कार को न्याय मिले बात कर रहा था। तो अमीश देवगन को बुरा क्यों लग गया? क्या बलात्कारियों के साथ खड़े हो या देश की नारी के साथ खड़े हो? क्या बीजेपी के आईटी सेल के बलात्कारी दरिंदों के साथ खड़े हो आप, या देश के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, नारी सम्मान के साथ खड़े हो? आज फैसला कर दो अमीश भाई। और झूठ आपने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि वहां पे मूर्तियां प्रकट की? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लो, 1045 पेज का जजमेंट है, तब आपको समझ में आ जाएगा। और न्याय की बात करो, न्याय। अगर प्रभु राम होते तो बोलते हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि वो मस्जिद है? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि वो मस्जिद है? सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो मस्जिद है? किस सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मस्जिद है? कब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला वो मस्जिद है? कहा कभी मस्जिद है? लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला सुन लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी एक तरफ है। पॉइंट यही है कि भड़काने से आपकी दुकान चल सकती है, दुकान, लेकिन भड़काने से इस देश का युवा भड़केगा नहीं। क्योंकि अयोध्या में अगर आज डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है और सिख के लिए भी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क इन द 7th century, there is an interesting period of 4 centuries. मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी बाबर की। No evidence has been मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी बाबर की। ये इतिहास के तथ्य हैं। No evidence is available in मंदिर case of तोड़ the के बाबर की मस्जिद बनी थी। In the case of destruction of the underlying structure and whether the ठीक है, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, demolished for the construction of the mosque, title to the land must be decided on गौरव भाटिया, 30 seconds sharp reply, then अजीज खान। देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़, देखिए ऐसा है अमीर जी, यही ताकत है हमारी विचारधारा की। आज भव्य राम मंदिर का विरोध कोई नहीं कर सकता, चाहे कमरे में बैठ के सिसकियां लेके बाबर की तरह रोए, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, वो ऐसी हो, ये रो तो सकते हैं लेकिन ये विरोध नहीं कर सकते हैं। इतनी ताकत आ गई है हिंदुत्व में, हिंदू जो हमारे लोग हैं। दूसरी बात, ये महिला सम्मान की बात करेंगे। अरे हमने तो अरेस्ट किया, तीनों पार्टी के लोग जो है निष्कासित हुए तुरंत। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, हलाला के लिए जब ये लोग वकालत करते थे, ट्रिपल तलाक के लिए कहते थे ट्रिपल तलाक ठीक है, आज तक इनकी पार्टी की अध्यक्षा कोई महिला हुई है क्या? वो लोग आज नारी सम्मान की बात करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, 10 सेकंड में जवाब का डंडा है। जी आप अभी कह रहे थे ना डरते नहीं है, वर्दी से और वर्दी के डंडे से डरना पड़ेगा। अगर ये बीजेपी आईटी सेल वाले थे जो, उनकी जगह पे अगर कोई दूसरी पार्टी का आईटी सेल वाले होते, विषय पर आइए ना, आज का जो विषय है आपने उसको 2 बार उठा लिया, बुलडोजर चल जाता। तो अब योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। मैं अजीज खान के पास चलता हूं। खत्म हो गया है। अजीज खान गौरव भाटिया की, अजीज खान गौरव भाटिया की बात का जवाब, अजीज खान गौरव भाटिया की बात का जवाब। और मैं इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं की गिनती कर रहा हूं। अब उदित राज है, कांग्रेस के नेता, कहते हैं गांधी परिवार के करीबी हैं, अध्यक्ष भी हो सकते हैं अगले। क्या भगवान बीजेपी के बंधुआ है? राम मंदिर का निर्माण पर भद्दा मजाक हो रहा है। एसटी हसन क्या कह रहे हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और आपके सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, वो क्या कह रहे हैं वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इतनी नफरत क्यों? देखिए अमीर जी, राम के नाम से तो बिगड़े अभी मैं लगातार गौरव भाटिया को सुन रहा हूं। अरे सुनिए ना अमीर जी, राम तो इस देश के कण-कण में विद्यमान है। राम में आस्था है इस देश की, ये गौरव भाटिया को नहीं पता। ये बीजेपी वालों की तरह नहीं, गौरव भाटिया की तरह नहीं कि मन में राम बगल में छुरी भी बोल रहे हैं आज। मन में राम बगल में छुरी। गौरव जी अरे भाई एक मिनट, हल्ला मत करिए। देखिए आप कह रहा हूं ना कि आपकी जो सोच है वो बहुत निम्न स्तर की सोच है, और पहले तो भाषा को दुरुस्त करो। आपका भाषा बहुत गंदा है, इस बात को समझिए। यही रामराज है। राम राज्य में क्या इतने गंदे भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? बार बार आप राम की बात करते हैं। राम तो आदर्श है इस देश के, और आराम की बात करते हैं। और लगातार अभी जो सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप कि एनसीआरबी का आंकड़ा भी है महिलाओं के पर कितना जुल्म और जासूसी हुआ है, किस कदर पिछले रिकॉर्ड जो आए हैं एनसीआरबी के, उसमें क्या नहीं महिलाओं के ऊपर हुआ है, उस पर बात नहीं करेंगे। यही रामराज है। अभी जिस तरह बनारस में घटना हुई है, पूरे देश में चर्चा है, यह रामराज है।
हम जानना चाहते हैं कि अगर रामराज यही है तो वाकई में ये रामराज नहीं है। मुलायम सिंह ये जी को भी मोदी बीच राज में है ले आए और मोदी अखिलेश का जी की भी भरत बात राज करी। है। गौरव जी सुनिए ने मेरी बात, सुन लीजिए, सुनिए। अरे अमीश जी मेरी बात सुनिए। इसी रामराज में 750 किसान शहीद हो गए, इसी रामराज में। इसी रामराज में आपने देखा कि किस तरह आप साक्षी मलिक और आप देश की राम बेटी ने मंदिर की किस बात तरह करिए, आप कह रहे हैं कण कण में राम है, लेकिन आप तो रामलला विराजमान को ही नहीं मानते थे। आप कहते हैं कण कण में राम है, लेकिन आप तो रामलला विराजमान को ही नहीं मानते थे, तभी तो तंबू में रहे भगवान राम। सारे ठेकेदार यही हैं क्या? तो ठेकेदारी ले लेते आप? अमीश जी सारे ठेकेदार बीजेपी तो मथुरा की ले लो ठेकेदारी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव अरे जी। अरे सुनिए ना, सुनिए ना, तो मथुरा की ठेकेदारी ले लो आप। कौन है? सुनिए, पीछे अरे भाई, छोड़ो बात इनको बोलने आप। दीजिए अजीज भाई कण कण में राम है, आपने बोला कि राम की ठेकेदारी इन्होंने ले ली। दिखाऊंगा। अरे तो आप सुनिए ना, मथुरा की ठेकेदारी ले लो। सुनिए ना, अरे सुनिए मथुरा ना। के मुद्दे को उठाओ अच्छे से। बनावटीपन नहीं, बनावटीपन नहीं। राम बनावटी वाले लोगों को पसंद नहीं करते। राम में आस्था होनी चाहिए, दिखावापन नहीं होनी चाहिए। बात सुनिए मेरी बात, राम में आस्था होनी चाहिए। राम को लेकर के जिस तरह राजनीति किया जा रहा है, आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह राम को भी नहीं पसंद है। इस बात को समझिए। क्या आप जिस तरह इस समय बीजेपी पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना के बैठी हुई है, क्या राम की यही विचारधारा है कि आप उनके नाम पर राजनीति करो? 84 से लेकर के आज तक सिर्फ राम के नाम पर आपकी राजनीति चली है, और राम पर के राजनीति जो राजनीति कर रहे हैं उसी पर आपकी राजनीति खत्म होगी। इस बात को भी समझिए आप, क्योंकि राम राजनीति का विषय नहीं है, कि बीजेपी खत्म हो जाएगी, इसी नाम पर बीजेपी खत्म हो जाएगी। लेकिन गौरव भाटिया नहीं समझेंगे। गौरव भाटिया आप राम के नाम पर आप खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यही राम का अभिशाप होगा, इसी राम के अभिशाप से बीजेपी खत्म हो जाएगी। क्योंकि राम ने जब अरे सुनिए ना मेरी बात, राम ने, अरे सुनिए ना, हो गई आपकी बात, हो गई। राम का जिस तरीके से राम देखिए, के सुनिए, छल कपट आप कर रहे हैं, राम को धोखा दे रहे हैं आप, वो यकीनन इन्हीं राम की बददुआ लगेगी, राम इनको भी कहना पड़ रहा हो जाएंगे। शांत कराइए अमीर जी, आप चलिए। जय श्री राम आज इनको भी कहना पड़ रहा है। आपको मालूम है अमीर जी क्यों? इनको पता है कि हिंदू जो है वो जागृत है। अब ये बोल के दिखाएं, योगी जी का राज है, एक शब्द नहीं बोल सकते हिंदुत्व के खिलाफ। और ये नमाजवादी, ये देखिए, जो कहते हैं कि धर्म अपनी आस्था का विषय है, पहली बात तो भाषा का इस्तेमाल ठीक करिए, जालीदार टोपी भाषा का इस्तेमाल ठीक करिए। अमीर जी इनको रोकिए, ये किस तरह नमाजवादी कह रहे हैं? भाई देखिए, ये भाषा नहीं, डिकोरम होती भाषा की। नो, ये देखो भाषा के डिकोरम, उसको मेंटेन करिए आप। भाषा के डिकोरम को मेंटेन करिए गौरव जी। सभ्यता से बात करिए, सभ्यता से बात करिए और डिकोरम से बात करिए। डिबेट आप कर रहे हैं तो सभ्यता से बात करिए आप, नहीं सभ्यता से बात करिए। हमारे नेता के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में आप शब्द नहीं बोलेंगे, आप शब्द नहीं बात करेंगे, आप डिकोरम में बात करिए। आप अमीर जी, आप अमीर जी फौरन इंटरप्ट करिए। ये पहले तो अपने भाषा के लिए माफी मांगे, भाषा ठीक इस्तेमाल करिए आप, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ये नमाजवादी क्या होता है? समाजवादी पार्टी समाज के हित के लिए बनी हुई है। ऐसा क्या बोला है जिस पर घोर आपत्ति हो गई है? देखिए एक सेकंड, ऐसा क्या बोला गया है जिस पर घोर आपत्ति होगी? मेरा निवेदन है उस बात को ना बोला जाए, चर्चा खराब होती है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह नमाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, किस तरह ये भाषा का डिकोरम गिरा रहे हैं। अगर आपकी आपत्ति है, आपकी आपत्ति को दर्ज कराएं। गौरव, उनको आपत्ति है कि आप उनको एक समाजवादी पार्टी का नामकरण दूसरा कर रहे हैं, उनको आपत्ति है, तो मुझे लगता है कि इस विषय को आप लीजिए और आप अपनी बात को रखिए। मैं उनकी आपत्ति को स्वीकार करते हुए केवल एक मेरे मन में एक बात आई, तो मैं पूछ लेता हूं। जब खुद को मौलाना मुलायम बुलाया गया, उनका नाम तो मुलायम सिंह यादव जी था, मौलाना मुलायम क्यों बुलाया था भाई? और ये देखिए, सरकारी खर्चे पे कालिदास मार्ग, जो मुख्यमंत्री का आवास होता था, 5,000 रुपए की एक चांदी की प्लेट में बिरयानी देते थे सरकारी खर्चे से। ये देखिए, तो इनको क्या बुलाए? और आज ये कह रहे हैं कड़कड़ में भगवान राम है। अरे अखिलेश यादव तो कह रहे थे कहीं पत्थर दिखा रहे हैं, कहीं झंडा लगा दो, मंदिर हो जाता है। दिखा रहे हैं, शांत हो जाइए, गलत तथ्य टेलीविजन पर पेश कर रहे हैं। दूसरी बात बताओ, बिल्कुल गलत तथ्य। नो, आप गलत तरीके से तस्वीर नहीं दिखा सकते, गलत तरीके से पिक्चर नहीं दिखा सकते। आप गुमराह कर रहे हैं देश को, जैसे देश को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, नाम के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, ऐसे तस्वीर दिखा के गुमराह कर रहे हैं। नारी सम्मान पे है, ये देखिए नारी सम्मान पे। अब मैं अपनी बात रख लूं, अमीर जी, गलत बात है। देखिए,
अभी ये नारी सम्मान की बात कर रहे थे, मैंने तो बताया क्या कार्रवाई हुई, और कोई भी दरिंदा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी बहन की अस्मिता सबसे ऊपर है। लेकिन ये गायत्री प्रजापति है, देखिए मुलायम सिंह जी के पैरों में है। जो आधे मुख्यमंत्री थे, बबुआ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने इन्हें हटा दिया था क्योंकि एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। 3 दिन बाद वापस आ गए। आप क्या ये पे बात करेंगे महिलाओं पे? लड़के हैं, लड़कों से तमाम गलती हो जाती है। भ्रष्टाचारी नेता, ठीक है, मैं विवेक को लेता हूं। Who is helping whom? विवेक किसकी मदद? मैं गौरव आ रहा हूं आपके पास, गौरव मैं आ रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। विवेक कौन किसकी मदद कर रहा है? अब आप मुझे बताइए, जब असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 500 साल बैठकर हमने जहां कुरान पढ़ी, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। जी कौन किसकी मदद कर रहा है? मैं हमारी मस्जिद हमने गवा दी, तरफ से बोलेंगे, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। विवेक नहीं, वो उनकी पार्टी का एक वक्तव्य है, और वारिस पठान भाई यहाँ पे हैं, वो बोल रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी पार्टी को। मैं दूसरी विषयों पे बोलूंगा। देखिए, हमारी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, भारत की सरकार है आज। और आज अगर गौरव भाटिया आते हैं बीजेपी की तरफ से भी, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी इनको बोलना पड़ेगा स्कीमों के लिए। लेकिन जो टोन और टेनर है बोलने का, वो ठीक होना चाहिए। आपको मानना पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े नेता हुए हैं। अब मैं तो मानूंगा कि वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, अपोस्टल ऑफ सेकुलरिज्म इन दिस नेशन एवर। और बीजेपी ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है और उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया है। तो उनका नाम थोड़ा सा हमें सम्मान से लेना चाहिए, और ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहा जाता है अब 6 दिसंबर पे आप आ जाइए, बात मंदिर मस्जिद की नहीं है। ये नैरेटिव बनाना कि समाजवादी पार्टी साहब मंदिर के खिलाफ हो गई, बाकी मंदिर के खिलाफ हो गए, बात मंदिर की नहीं, बात कानून, कायदे, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की है। विवेक आपको आपने बोला मुलायम सिंह जी सम्मानित है, और बिल्कुल सम्मानित है मुलायम सिंह जी, लेकिन आपने बोला ये नैरेटिव बनाना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खिलाफ है और बीजेपी पक्ष में है। कौन बोला था राम मंदिर के पक्ष में? 1990-92 के अंदर कौन यात्रा लेके निकला था? बीजेपी यात्रा लेके निकली थी। मैं आपको बताता हूं कहानी, मैं आपको बताता हूं। पंडित नेहरू के समय से राम मंदिर के मुद्दे को टाला गया, अटकाया गया। मौका था पंडित नेहरू के पास, वो राम मंदिर को बनवाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते थे, नहीं करवा पाए। वो इतिहास गवाह है कई चीजों का। और आप कहते हैं कि क्यों? ये पॉलिटिकल मुद्दा था ही नहीं। इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया किसने? ये बनाया उसने जिनके साथ आप आज इंडिया गठबंधन में हो। 1989 से पहले ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, लेकिन 1989 के बाद ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना? क्योंकि पॉलिटिकल बयानबाजी राम मंदिर के विरोध में होने लग गई थी। फिर लाल किशनवानी रथ लेके निकले, नरेंद्र मोदी उनके सारथी बने, मदन लाल खुराना साथ में थे। किताबें पढ़िए, इतिहास पढ़िए, साफ दिखाई देता है कि कौन कहां पर क्या क्या कर रहा था। किसने कहा कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते? किसकी सरकार थी वो? कांग्रेस की सरकार थी। किसने कहा राम मंदिर को हम बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाएंगे? कांग्रेस की सरकार थी। संसद के पटल में कहा गया। किसने कहा? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बैठकर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हम मस्जिद को तामील कराएंगे। तो इतिहास गवाह है। कैसे छुड़ाइएगा इन सबसे पीछा? और आज जब बीजेपी को क्रेडिट मिल रहा है, तो बीजेपी ने उस दौर में अपनी 4 सरकारें भी गवा दी थी। व्यूअर्स, जो मैं बात कह रहा हूं इसे रिकॉर्ड करिए, इसे नोट करिए। उस दौर में अपनी बीजेपी ने सरकार गवा दी थी। कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी। इतिहास गवाह है इन सब चीजों का। मैं खुद मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, ये सच है सब। और सच जब सामने आ रहा है तो होश उड़ रहे हैं लोगों के। आज की पीढ़ी को यह सब कुछ जानना चाहिए, जानना जरूरी है। अयोध्या से नहीं, अब अगली खबर जो है वो काशी से है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी है। ज्ञानवापी मामले पर यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है। यह घटना भी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की अर्जी पहुंची है। कथित वजू खाने की सफाई की मांग की गई है। यह इंटरेस्टिंग अर्जी है। मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को करने के लिए, साफ करने के लिए यह अर्जी दी गई है। विष्णु शंकर जैन ने अर्जी लगा दी है ज्ञानवापी मामले पर। यह बड़ी खबर है। मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, गिरिराज सिंह। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है गिरिराज जी, लेकिन मंदिर को लेकर एक भड़काऊ एजेंडा भी चल रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद हमने गवा दी है। वहां क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ओवैसी 47 में जिन्ना चले गए, लेकिन जिन्ना का जिन ये ले लिए हैं ओवैसी। ये देश तोड़ना चाहते हैं।
मुस्लिम युवाओं में भड़काऊ भाषण देते हैं जी, लेकिन भूले नहीं 22 तारीख, ये जो युग है, ये जो काल है, ये काल है सनातन पुनर्जागरण का। ओवैसी साहब, हजारों साल से इन आक्रांताओं ने विभिन्न नाम से, चाहे गजनी के नाम हो, औरंगजेब के नाम हो, बाबर के नाम हो, लोदी का नाम हो, जिन लोगों ने किया है, सनातन धर्म को तबाह और बर्बाद किया है। और प्रभु श्री राम सैकड़ों वर्ष से कैद रहे। ये पुनर्जागरण का है। मैं तमाम देश के हिंदुओं से, युवाओं से कहूंगा, घर में दीपक जलाओ, 5-5 दीपक जलाओ और संकल्प भी लो। ये संकल्प लो कि अब कोई गजनी, अब कोई बाबर, अब कोई औरंगजेब फिर से हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर बुरा नजर से ना देख पाए। अब बुरा नजर से देखे तो जैसे औरंगजेब से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप ने किया था, उसी तरह से हम जवाब देंगे। टीएमसी के फिराद हकीम ने तो बेहद विवादित बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि किसी दिन देखेंगे कि मोदी ही राम है और राम का एक नया अवतार आया है। ये उन्होंने बयान आया है, आप क्या कहना चाहते हैं? चलो, कम से कम गीता का ज्ञान टीएमसी नेता को पहले आ गया। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब इन अन्यायियों का अन्याय बढ़ेगा तो किसी न किसी रूप में हम आएंगे। और आज पुनर्जागरण का ही वर्ष है। तुम्हें ज्ञान आ गया, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के नेता हैं एच अंजने ने तो सिद्धारमैया को ही भगवान राम बता दिया है। ऐसा करें न, पहला सिद्धारमैया की पूजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करवा ले, उनको स्थापित कर दे। प्रभु श्री राम कोई बन नहीं सकता। सिद्धारमैया क्या, राहुल और सोनिया भी नहीं बन सकती। प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम कण कण में वास करते हैं। ये तो राहुल में वास करते हैं, राहुल इनमें वास करते हैं। इसलिए सिद्धारमैया को राम कहना प्रभु श्री राम का अपमान है। आपने बोला है कि ये पुनर्जागरण का काल है सनातन की, लेकिन सपा के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि वो नमाज अदा करने वाले हैं कि फिर बाबरी मस्जिद वापस आए। वो बाबरी का काल वापस आना चाहते हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत का जो हिंदू है, जो जनमानस है, ये प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। सबका डीएनए एक है। यहां कोई बाबर का औलाद नहीं है, औरंगजेब का औलाद नहीं है। जो बाबर और औरंगजेब का औलाद अपने को मानता है, वो भारतवंशी नहीं हो सकता। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत बड़ा बयान दिया है आपने कि ये सनातन के पुनर्जागरण का काल है, और जो बाबर की बात करता है उसको भी आपने एक मैसेज देने का प्रयास किया है। मेरे साथ कई मेहमान हैं। मैं वारिस पठान आपसे जानना चाहता हूं, बताइए, जिन्ना चले गए लेकिन ओवैसी हैं यहां पर, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, और घर में दीपक जलाइए। देखिए बीजेपी वालों को है ना, खाना हजम नहीं होता अमीश भाई, जब तक वो पाकिस्तान का, नवाज शरीफ का, जिन्ना का नाम नहीं ले। इनके अंदर जिन्ना घुस गया, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मोदी जी तो चले गए थे बिन बुलाए, बिरयानी भी खा के आ गए, साड़ी वाड़ी लेकर चले गए थे। मगर यहाँ देखने वाली बात है कि बीजेपी इस रिलीजियस इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाना चाहती है। वजह भी है उसकी काफी सारी। एक सबसे बड़ी वजह तो ये अमीश भाई के देश सवाल कर रहा है कि भाई आपने तो गारंटियां दी थी 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, वो नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, रोजगार नहीं मिला, बल्कि बेरोजगारी और बढ़ गई है। और अब तो हमने कहा था ना कि पेट्रोल जो 304 का जो कलम था, जिसमें पहले सजा 2 साल की थी अमीश भाई, अब उसके अंदर संशोधन कर दिया, सजा 10 साल की कर दी। आज सारे ट्रक ड्राइवर रास्ते के ऊपर खड़े हो गए। पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, किसी को गाड़ी में भराने के लिए पैदल पांव जाना पड़ेगा। तो बीजेपी इन सारे मुद्दों से भटक गई, फेल हो गई। तो अब उनके पास लास्ट में एक ही मुद्दा बचा, किसी भी तरह से मंदिर जवाब से लेके 350 पे पहुंच गए। तो पोलराइजेशन किए बिना बीजेपी चुनाव कभी जीत ही नहीं सकती, और इस बार तो जीतने वाली भी नहीं है। कुछ भी कर ले। मेरे दोस्त लोग हैं हिंदू,
आप ही की तरह मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त है, मेरे को रोज फोन कर करके बोल रहे हैं वारिस भाई ये बीजेपी सिर्फ नौटंकी कर रही है, अरे भगवान राम के नाम पे धोखेबाजी कर रही है, देते हैं भगवान को धोखा, भगवान इंसान राम को के क्या नाम पर छोड़ेंगे? धोखेबाजी कर रही है। अरे जी गौरव जी जी, भाटिया, मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी हैं, गौरव भाटिया भी है, लेकिन सुनो। पहले गौरव भाटिया 30 सेकंड के अंदर आप भगवान राम के नाम पर धोखा कर रहे हैं। अमीर जी, आपने ध्यान नहीं दिया धर्म का चश्मा कैसे लगाया हुआ है मुस्लिमीन पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने। मेरे जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, अरे हम लोग तो दोस्ती करते हैं तो ये थोड़ी ना देखते हैं कि किस धर्म का है, किस जात का है, लेकिन वारिस पठान जी उसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम ढूंढते हैं, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं वो तो दिखावे के हैं, वो है तो काफिर, उनका तो सर तन से जुदा करना है अगर उन्होंने कुछ कहा। और यही सोच यहां प्रकट होती है। मैं बताता हूं आपको अपने ईमान क्यों भड़काते वाले हैं लोग हिंदू, लेकिन आपकी तरह ऊंची राजनीति नहीं करते वो लोग। इनको चुप करा लीजिए, मैं उत्तर दे दूं। आप याद करिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे। यहां वारिस पठान बैठे हैं। भैया ये कैसी पंथ निरपेक्षता है, भाईचारा है। इन्होंने कहा हम 15 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, लेकिन आपके इस चैनल पर तो एक भाजपा का प्रवक्ता इन सब पे भारी दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, वर्दी पहना एक सिपाही अकबरुद्दीन ओवैसी से कहता है समय खत्म हो गया है। उसको क्या बोले थे ये? वारिस जवाब वारिस पठान का जवाब, कानून का डंडा तो पता चल जाता है। ठीक है वारिस 30 सेकंड में जवाब देन स्वामी दीपांकर। न्यायालय का आपकी हालत टाइट कर दिया पूरे डिबेट के दौरान, आपके पास जवाब नहीं है बुलडोजर पे, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हमारे को एक अकेला भारी है। क्या भारी है? क्या भारी है? अकेला भारी पड़ गया वारिस पठान सब पे, तर्क खत्म नहीं है तुम्हारे पास, कुछ बोलने कोई के लिए किसी नहीं पर है। भारी नहीं है। स्वामी दीपांकर बात कर रहा हूँ, जवाब नहीं है। अभी गिरिराज सिंह थे, वो कहते हैं ये सनातन काल है, तो क्या माने युग राम राज का आ गया, कोई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, हर घर भगवा लहरा गया। बिल्कुल, मैं इतना ही कहूंगा अमीश भाई, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो मुझे वो बात याद आती है, जिस प्रकार से हनुमान का नाम लेने से कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ठीक वैसे ही राम का नाम लेने से कुछ लोग अपने आप से दूर चले जाते हैं, अपने आप से बुरा बोलने लगते हैं, अपने आप से तिरस्कार करने लगते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि ये वक्त प्राण प्रतिष्ठा का है, और ये प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों के संघर्षों की है, करोड़ों परिवारों के विमर्शों की है, अनेक निष्कर्षों की है। तो यह प्राण प्रतिष्ठा साधारण नहीं है। 14 वर्ष के बाद जब लौटकर अयोध्या आए थे तो दीपावली मनी थी, 496 साल बाद आए हैं तो महादीपावली बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर अगर कुछ बेहतर नहीं कर सकते तो क्या बताने की जरूरत है कि हम ही लोग राम को नहीं चाहते और ना ही आपको चाहते हैं। मगर आज अमीश बाबू, सड़क की स्थिति, जमीन की स्थिति बहुत अलग है। इस समय का देश राम मोड़ में जा चुका है, प्रभु राम में हो चुका है। गली से लेकर नुक्कड़ तक, नुक्कड़ से लेकर चौराहे तक, शहर से लेकर गांव तक सिर्फ एक चर्चा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश राम मोह में हो चुका है, लेकिन विवेक जी आप भी राम मोह में हो चुके हैं और दीपक जलाएंगे अपने घर के बाहर। 500 साल बाद राजा राम, पूछिए ना आचार्य दीपांकर से, अपने तंबू से निकल के महल में जा रहे हैं, जो उनका हक है। शंकराचार्य जी से बातचीत करी? नहीं, शंकराचार्य जी से बातचीत करी? शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट आया है और वो भी इसको पॉलिटिकल इवेंट मान रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर शंकराचार्य से बड़े हो गए हैं आचार्य दीपांकर के लिए। ये सारे धर्मगुरु पॉलिटिकल हो चुके हैं। समस्या यहां पर है, और जो पॉलिटिशियन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो धर्मगुरु बन गए हैं, और ये है देश की दिशा। और ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए था इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को। जो कोर्ट ने निर्णय दे दिया, ठीक है, मंदिर बनाइए, प्राण प्रतिष्ठा करिए, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्टिकुलर पार्टी, ये गलत है। क्या बीजेपी सिर्फ मेजोरिटी की पार्टी है? तो बुलाया है, और ये स्टेटमेंट खड़गे जी को भी बुलाया है, अधीर बाबू को भी बुलाया है, सबको तो बुलाया है, आपके नेता को भी तो बुलाया है, सीताराम येचुरी को बुलाया है, जाते वो ओके। नहीं, जवाब स्वामी दीपांकर। शंकराचार्य ने कहा है कि तिथि रामनवमी को होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में इनॉग्रेशन किया जा रहा है क्योंकि चुनाव सर पे है। ये शंकराचार्य के शब्द हैं। बोले आचार्य दीपांकर, इतना गुस्सा मत करिए, बोल दे आचार्य। अरे इतना गुस्सा मत करिए राम के मंदिर पर। ओके,
नहीं, आचार्य दीपांकर बोले ना शंकराचार्य के खिलाफ आज। बहुत हिंदू बोलते हैं। स्वामी दीपांकर से राय ले लेता हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं आपके लिए। वो अमीश भाई 7:25 से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। स्वामी दीपांकर बोलिए। अमीश भाई, मैं मात्र इतना सा कहूंगा कि जितने आवेग में या जितने आक्रोश में मुझे विवेक भाई दिख रहे हैं, मुझे विवेक भाई के विवेक पर कभी कभी बड़ा सोचने में प्रश्न, चिंतनीय प्रश्न यह हो जाता है कि जो अधिकार क्षेत्र राम मंदिर ट्रस्ट का है वो उसका निर्वाह कर रही है, किसे बुलाएगी किसे नहीं बुलाएगी वो तय करे। मगर मैं आज भी कहूंगा, पहले भी कहता आया था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप उठाइए प्रश्न चिन्ह और एक्सपोज होइए, जैसे आप कई सालों से होते आ रहे हैं। आप उठाइए राम मंदिर पर आप राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह उठाइए, जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं। मगर आज आप कहां और किस दोराहे पर आकर खड़ा हो गए, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है। आप किस दोराहे पे आप जब बात राम मंदिर की होती है तो अपनों को अपनों के सामने खड़ा कर रहे हैं। आप बोलने की क्षमता नहीं जुटा सकते। और वो इस इवेंट को पॉलिटिकल कह रहे हैं। ये पॉलिटिकल है या नहीं? अच्छा, स्वामी दीपांकर, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? आना जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर जो जाते हैं तो एक संदेश जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। ना जाने से बचना बिल्कुल नहीं चाहिए। और जब करोड़ों लोगों की आस्था उसमें व्याप्त होती है, अगर वहां पीएम जाते हैं, काशी का कॉरिडोर बनाए पीएम, तब कोई दिक्कत नहीं। केदार का जीर्णोद्धार कराए पीएम, तब कोई दिक्कत नहीं। विंध्याचल कॉरिडोर बनाए पीएम, तब कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में अगर पीएम जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। लगातार नहीं बोल सकते विवेक जी। अजीज खान, प्रधानमंत्री के जाने पर तो आपको आपत्ति नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी तो खुद भी जाना चाहते हैं। देखिए अमीश जी, प्रधानमंत्री जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं है। जा रहे हैं भैया भाई। जिस तरह इस प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिकरण किया गया, जिस तरह से राजनीति पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया गया, देश को कहीं ना कहीं अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही, तकलीफ इस बात से है। बिल्कुल धर्म में आस्था होना चाहिए। मैं आपको सत्य और तथ्य में बताता हूं कि राम, प्रभु श्री राम के मंदिर का सपना साकार होना कोई सामान्य बात नहीं है। मानवता के इतिहास में शायद यह पहला मौका होगा जब करोड़ों लोगों ने मिलकर एक स्वप्न देखा और अब वो पूरा होने जा रहा है। और वो भी तब जब राम मंदिर के रास्ते में ना जाने कितने स्पीड ब्रेकर जानबूझकर खड़े कर दिए गए। इस बात से शायद ही कोई इंकार कर सकता है कि ईश्वर हर बड़े काम के लिए किसी न किसी को चुनता है और उसे जरिया बनाकर कुछ ऐसे मुश्किल और बड़े काम कराता ही है जिन्हें आम इंसान करने से पहले 1000 बार सोचता है। तभी शायद वो काम ना कर पाए। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा लेकर निकले थे और इस यात्रा की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उन्होंने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। राम के काज के लिए नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जो सारथी वाली भूमिका निभाई थी वो आज तक जारी है। अयोध्या का जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो देश में पूरी तरह से शांति और सद्भाव बना रहा। इसकी वजह यह थी कि अयोध्या का फैसला आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से अपील की थी कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसे कोई भी अपनी निजी हार या जीत ना समझे और सब शांति बनाए रखे। इस अपील का नतीजा यह था कि देश भर में कहीं पत्ता तक नहीं हिला। इतना ही नहीं, जब राम मंदिर निर्माण की बारी आई तो वो प्रधानमंत्री मोदी थे जिनके विजन और प्लानिंग के चलते दिव्य और भव्य राम मंदिर न सिर्फ बनकर तैयार हो रहा है बल्कि रामद्रोहियों के लिए ये कड़ा संदेश भी है। वो दौर भी बीत गया जब लोग भारत में खुद को हिंदू कहलाने से बचते थे और वो ऐसा नहीं है। सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी मेहनत की है। जब अब आप काशी जाएंगे तो शिवनगरी की नई चमक धमक देखकर हैरान हो जाएंगे। एक जमाना था जब वहां तंग गलियों से होकर काशी विश्वनाथ के दर्शन हो पाते थे। अब एक शानदार कॉरिडोर बन चुका है। काशी से कुछ दूर आगे चलिए, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच जाइए। वहां बना महाकाल लोक किसी सपने से कम नहीं है। ऐसा ही सपना अब देश मथुरा और ज्ञानवापी पर भी देख रहा है।
हालांकि दोनों केस अभी कोर्ट में है, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विरासतों को नई ऊर्जा मिली है। इसलिए मोदी का राम से रिश्ता बहुत पुराना है। ये 1990 वाला रिश्ता है जो अभी तक जारी है। यानी तब सारथी बने थे, आज भी सारथी हैं।